मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब जो वो कमाता है अपने ऊपर ना लगाए, अपने अरमान पूरे ना करे, वो बड़ी बात है खाला। वैसे उसने ना अपनी पूरी जिंदगी अपने बहन भाइयों को और आप लोगों को पालने में गुजार दी। अब आप लोग भी ख्याल कर लें उसका कुछ। तू बाज नहीं आएगी, मैं तेन देखनी है चल के अपनी कर दी है। मैं तेन जरा जावा है बक बक कर दी। चल अंदर अंदर चल, मैं आती हूँ, मेरी बहन आती हूँ लेके। दूर हो ਤੁਹਾਡਾ बेटा अगे गुलाम साले में तो मेरी बोटियां कर देनी है। उन्हें कहना बहन के घर से लिए तूने शादी की है, ये जिल्लत उठानी पड़नी थी। हाय रब्बा पता नहीं की बढ़ना है। या अल्लाह हाय मेरा बच्चा, हाय अल्लाह जी। 50 का दही देना। और इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। 50 के दही की वजह से? नहीं, और देख भी रहा है कि मैं अपने फैन से बातें कर रहा हूँ, अपने फैन को डिटेन कर रहा हूँ, और ये मोटा जिया बंदा बीच में आ गया, दही मांग रहा है। बीच में अपनी तूने लुच्चे डाल दी है। चल निकल यहाँ से। यार मतलब मेरे 50 के दही की वजह से परफॉर्मेंस जम ना जाए। और भाई किसी अगली दुकान से दही ले, नहीं है दही मेरे पास। हाँ तो भाईजान मैं कहाँ पर था? 50 के दही पर। ओए और चल निकल यार। ओए मालक जी है भाई। ओए उधर देख, मेरा पुत्र कितने नसीबों वाला है। वो पहले दिन दुकान पे बैठा है तो रिकॉर्ड तोड़ रश लग गया है। हाँ जी बाजी, बड़े नसीबों वाला बच्चा है। पहली दफा बैठा देखे रश की तरह लग गया। और भाग के जाए बाजी, उससे कैश नहीं संभाला जाना। आप जाए उधर, देखे 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 कैश नहीं संभाला जाना उससे। और रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अब्बा संभालेगा तुझे पुत्र, कैश तो तेरे से संभाला नहीं जाता ना। हाय रब्बा बड़ी बड़ी गलती हो गई है। तो माँ जी कुछ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? हाय तेरा रिश्ता वहाँ करके मैंने सही नहीं किया, सही नहीं किया मैंने। क्या हुआ? खाला ने कुछ कहा? हाय खाला ने नहीं कहा, खाला की बेटी ने कहा है। हाय मुझे नगीना ने आपसे कुछ कहा? हाय नगीना ने मुझे कहा है। मैंने तो उसकी मीठी मीठी बातें सुनी थी, मुझे क्या पता था कि उसकी इतनी लंबी जुबान होगी। ये रंग तो मैंने देखा ही नहीं था उसका। नगीना ने आपसे कोई बदतमीजी की है? हाय बदतमीजी बदतमीजी तो छोड़, ये लंबी जुबान है। न जाने क्या क्या बातें कर रही थी। कभी कहती थी अलग कमाई होगी, कभी कहती घर बखरा, कभी कहती थी नकट्टू आवारा, पता नहीं क्या क्या। आप ऐसे दिल पे मत लें, उसने गुस्से में बस मुंह से कुछ कह दिया होगा। नहीं तो फैल, अगर ये गुस्सा शादी के बाद उसने हमें दिखाया तो क्या करेंगे हम? हाय बर्बाद हो जाएंगे। अब बैठ, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं, परेशान ना हो। हाय अल्लाह नगीना तू ऐसी थी, मुझे पता नहीं चला। हाय मेरी अपनी बच्ची ऐसी थी। हाय रब्बा ये लो पानी का घुट पियो। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो फैल बड़ा पछता रही हूँ। हाय बड़ा पछता रही हूँ, क्या हो गया ये? बहुत बड़ा जुल्म हो गया। नगीना से तवक्को तो नहीं थी। तो भी हमने ना तेरी बात मान ली है। हमने तेरी शादी नगीना से होगी। नगीना ने आपसे कुछ कहा? मुझे क्या पता था कि उसकी इतनी लंबी जुबान होगी। ये रंग तो मैंने देखा ही नहीं था उसका। तो फैल मैं किसी भी सूरत इकट्ठी शादी नहीं करूंगी। तुम कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर हमारी शादी होगी तो मालिक से पहले होगी, वरना नहीं होगी। जिसे बचपन से तेरे नाम के साथ जोड़ा गया, जिसने अपने नसीब को देखा, तेरे साथ देखा। क्या हुआ? तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा वो? अगर फोन नहीं उठा रहा तो घर चली जाओ उसके।
आफ्टर ऑल तुम मंगेतर हो उसकी। नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जब तक ये ना पता चल जाए कि खाला ने तो फैल को क्या पट्टी पढ़ाई है, तब तक मैं उसके घर नहीं जा सकती। अगर फोन ही उठा रहा तो घर चली जाओ उसके। आफ्टर ऑल तुम मंगेतर हो उसकी। जिंदगी वे जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम तुफैल भाई। तेरे तमाशे नहीं खत्म होने। पता नहीं कोई बरमुदा ट्रायंगल में कोई चीज खो गई इनकी। तुफैल भाई कॉल आ रही है आपकी। रहने दे। जरूरी कॉल लग रही है। नगीना भाभी की कॉल आ रही है। लड़ाई हुई है मुझे लगता है। ओए अभी तो ब्याह नहीं हुआ, लड़ाई कहाँ से होगी? मालिक भाई यार आप तो अपनी बताओ। फिरोजा भाई कॉल आती है नहीं आती? मुझे क्यों करनी है उसने कॉल? आप कंजूस हैं, आपने तो कॉल करना नहीं है उसे, उसी ने कॉल करना है ना यार। तो मतलब हाल चाल पूछने के लिए भी कॉल नहीं आती क्या? और भाई ये जो लव मैरिज होती है ना, उसमें ये जो कालें शालें होती हैं ना, ये बंदे के दिमाग की चटनी बना देती हैं। ओए अरेंज मैरिज तो बाद होने की निशानी है। इसमें कालें शालें नहीं आती, डायरेक्ट खून होते हैं ख्वाहिशों के। कुड़ी मुंडा राजी हो ना हो, माँ पे आराम से मर देते हैं उनको। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है? तो फैल भाई ये आपका छोड़ा हुआ रिश्ता है जो मेरे पल्ले पड़ गया है। और मालिक साहब मैंने कोई रिश्ता ठुकराया नहीं था, बस मैंने अपनी मर्जी बताई। मालिक भाई अगर आपको कोई पसंद है तो बता दें, इसमें मसला क्या है? बहुत अच्छे भाई। भाई देखें अगली कोई बात है तो बता दे, वरना बाबा जी तो डायरेक्ट शादी करने का सोच रहे हैं। यार एक तो मुझे अब्बा जी की समझ नहीं आती, वो इतनी जल्दी क्यों है उनको? वो मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम क्यों नहीं दे रहे? ओ भाई एक बात बता दूं, आपकी सोच से फैसला नहीं बदलेगा अब्बा जी का। पता है मुझे, उनके हुक्म के आगे सिर जो झुका दिया है, अब उनकी मर्जी का ही भार चुकना पड़ेगा मुझे। बड़ी बड़ी गलती हो गई है मुझसे इस घर में पैदा होके। चल यार मेरी फिल्म का टाइम हो गया, मैं जरा फिल्म देख लूंगा। इसीलिए मैं ये बात नहीं मान रहा था, पर तूने जिद की कि नहीं पुत्र की खुशी है पूरी कर देते। लबे तू पूरी कर ला खुशी। देख लिया नतीजा उसका, अभी वो बहू बन के इस घर में आई नहीं, उसने हुक्मनामा पहले ही अरसाल कर दिया है। गुलाम ताले मैं तो हरियाण परेशान ही हो गई हूँ उसकी चालाकियों पे देख। कहती थी कि खाला मुझे तेरा बड़ा एहसास है, बड़ा एहसास है, ये एहसास है, खेत मिट्टी चिलत्तर, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। अब सारी जिंदगी अल्लाह से माफी मांगते रहना, और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर से बात की है मैंने। वो क्या करेगा? समझाएगा उसे, कुछ तो कहेगा ना, अपने माँ बाप की इज्जत कराएगा। उसकी अपनी समझ में कुछ आएगा तो उसे समझाएगा ना। हाय गुलाम तालिब मैं तो सोच रही हूँ कि ये यहाँ वाली लाहौर वाली ने ये किया है तो दूर वाली क्या करेगी हमारे साथ? वो मेरे भाई की बेटी है, माँ बाप समझेगी हमें। ये तेरी बहन की बेटी है, तेरी बहन की तरह चलाको मासी। क्या मतलब है? तू ताने दे रहा है मुझे? हैं? और ताने नहीं दे रहा पलिए लोके, तुझे सच बता रहा हूँ जो तुझे हजम नहीं होना। आज मेरी बात लिख के रख ले, सारी जिंदगी का रोड़ा पल्ले पा लिया तूने। और जब तेरी बहन ने तुझे सारी जिंदगी अच्छा नहीं समझा तो उसकी बेटी तुझे अच्छा समझेगी? अच्छा बस करना, ये तेरी बहन मेरा भरा छड़ दे। दस पले का तो जमाना ही नहीं है, और मैं तुझे समझा रहा हूँ कि आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। गुलाम तालिब ये भी तो हो सकता है कि ब्याह के बाद तुफैल उसे ठीक ही कर ले। कर लिया तुफैल ने ठीक, उसका बाप आज तक उसकी माँ को ठीक नहीं कर सका, उसने क्या करना है? क्या मैंने क्या कहना है, बस ऐसे ही दिल की भड़ास निकाल रहा था। निकाल ली? हाँ जी।
सो जाए। बिस्मिल्लाह। कल आते हुए ना मेरे लिए दवाई लेता है कान की, पता नहीं क्या हो गया, मुझे सुनाई नहीं दे रहा सही। अब दवाइयों का खर्चा डालेगी? मैं ऊंचा बोल लूंगा, तू फिक्र ना कर। जी नहीं, आवाज ले आएगा, तू रहने दे। आया बड़ा खर्चे करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले, चाय भी ले आई हूँ गरम गरम। शुक्रिया भाजी। हाय अल्लाह। ला लो 2 बुर्कियां ला लो। दिल नहीं कर रहा मेरा। भाजी, मालिक ने आपसे कोई अपनी शादी के बारे में कोई बात तो नहीं की? क्यों, तेरे से की? नहीं, बात तो नहीं की उसने, बस ऐਵੇਂ ही मुझे लग रहा है कि वो खुश नहीं है। तू तो खुश है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। बस वो मैं मालिक की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रहा था। आपको तो पता है, आपका पुत्र है, मुंह फटा है, बदतमीज सा है। एमी कल को उसने फिरोजा को कुछ कह दिया तो फसाद बर्पा हो जाएगा। तो दुख तो आपको और अब्बा जी को होना है, बादशाह लोग जो ठहरे आप। तू ना परेशान हो हमारे दुख की वजह से, बेफिक्र हो जा। फिरोजा बड़ी समझदार है, उसे घर और घर वाला संभालना अच्छी तरह आता। सही कहा माँ जी आपने, ये गुण तो है फिरोजा में, फिर जो नगीना में नहीं। मैं तो कहता हूँ 2 बुर्कियां लगा ही लो बस। हाँ नहीं, बेटे की जिद ने हरा दिया माँ को। तेरी मोहब्बत हमारी नफरत का शिकार ना हो जाए, इसलिए हमने आंखें बंद कर ली। अब तेरा नसीब तेरे साथ और मालिक का नसीब फिरोजा के साथ। सही कहा आपने माँ जी, बस आप दुआ किया करो। माँ की दुआ, जन्नत की हवा, अल्लाह सब खैर करेगा। माँ बाप तो बेचारे दुआ ही देते हैं, चाहे कितना ही दुख दे दे औलाद, पर उन्होंने दुआई देनी होती बेटा। दुआएं दुआएं तुम लोगों के लिए। बेशक। चाय भी पीना, बना के लाई हूँ अब तेरे लिए। मुझे वैसे अंदाजा नहीं था कि तुफैल इतने कच्चे कानों का है। पता नहीं खाला ने उसे जाके क्या बातें सुनाई हैं जो वो मान भी गया और नाराज भी हो गया। 3 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा। तू भी तो बेवकूफ है ना, ये क्या जरूरत थी खाला से ये सब बातें करने की? तो मैंने कुछ गलत कहा? गलत तो नहीं कहा, लेकिन गलत वक्त पर जरूर कहा है। एक दफा शादी हो जाए, वो तेरा बन जाए, फिर सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता कह। मुझे क्या पता था खाला एक ही 4 करके सुनाएंगे उसे और वो इस तरह नाराज हो जाएगा। वो तेरी खाला नहीं है, सास है तेरी। अगर सगी माँ भी सास बन जाए ना तो वो चुड़ैल हो जाती है, वो तो फिर तेरी खाला है। तो अब क्या करूं? मना तो फैल को, और क्या करना है? कैसे? वो तो फोन तक नहीं उठा रहा मेरा। तू इसमें ना पड़, मैं उसे बुलवा लूंगी। तू ये सोच के तू उससे कहेगी क्या, ये सोच। क्या कहूंगी? सास को झूठा कर दे। हाँ, कह दे कि मैं इकट्ठी शादी करने पर मान जाती हूँ। ना, ये बात तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। क्यों? आपको पता है क्यों? अच्छा चल फिर तरीके से बात कर, तरीके से। आयशा, ए आयशा, आइला। जी अम्मा। अम्मा
अब अम्मा आपसे एक बात करनी है। कर। नहीं मैं कर देती हूँ, छोड़े। वो ना आपसे मैंने कहना है कि आप ना मुझे लहंगा बनवा दें। लहंगा क्यों? लहंगा क्यों चाहिए तुझे? शादी पर पहनूंगी ना। नहीं तो लहंगे की क्या जरूरत पड़ी है? मुझे फिरोजा ने सूट दिया वो पहन, अच्छा भला सूट है। अम्मा मैं वो जोड़ा पहनूंगी। तो क्या है उसे, अच्छा भला तो है। 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, मेरा भी दिल करता है, मेरा भी हक है। कल्ला तेरा बाप है, किस किस का पूरा करेगा बता मुझे। अब्बा जी से क्यों, आप भाइयों से बोलो। मालिक से तो खैर कोई उम्मीद नहीं है, तो फैल से बात करके देख ले, बनवाता है तो ठीक है बना ले। अच्छा आप बात करना ना। चल करूंगी कोशिश, देखती हूँ क्या होता है। फैशन नहीं मुकदे कुड़ी ने, और इसलिए तो मैं फोन भी नहीं कर सका यार, आई एम सॉरी। हाँ मेरी जान, एक दफा सैलरी मिलने दो, जो गिफ्ट करोगी लेके दूंगा। अरे खाना भी खिला दूंगा मेरी जान, सैलरी तो मिलने दो। हेलो भाईजान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी बातें सुन रहा था। कौन है? कौन? कहाँ? फोन पे। वो कोई ऑफिस की कुली होगी है? हाँ ना, कुलीग ही है। हाँ हाँ। तो ये कोई पार्टी शार्टी देने की बात कर रहे होंगे आप, नौकरी की खुशी में? हाँ पार्टी मांग रहे हैं। जान नाम था उसका? नाम तो उसका सोफिया है। सोफिया, नाम से कितनी प्यारी लग रही है। ये सोफिया वैसे मिली कहाँ थी आपको? फेसबुक पे मिली थी यार। दिखने में कैसी है? यार फोटो तो बड़ी अच्छी है उसकी। कब मिलवा रहे? यार सैलरी मिलने दे, तू भी मिल नहीं यार। नहीं, ये सैलरी का प्लान है ये सोफिया ने कहा है, आपकी अपना ये प्लान है कोई? भाई की प्लानिंग है। ओह, वैसे किस किस को मिलेगा भाई? क्या मतलब है? अब एक सैलरी, मतलब एक ही तो सैलरी है ना आपके पास, मतलब एक सैलरी आप अम्मा को देंगे, अब्बा को देंगे, या मुझे देंगे, या फिर इस लड़की को देंगे? किस किस को देंगे? तुझे किस चक्कर में दूंगा मैं? अच्छा ये नहीं, हाँ सोफिया, वाह 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 वाह, बताऊं क्या अब्बा को? अच्छा यार खा ले जो खाना है तूने, क्या हो गया तुझे, टेंशन क्यों ले? फातिमा, अब फातिमा जरा अंदर आ। हाँ जी आ गई। हाँ क्या है? बैठ। हाय हाँ बता। और मुझे बताना याद नहीं रहा, वो आज गुलाम हुसैन का फोन आया था। अच्छा क्या कह रहा था? कहना क्या है, फिरोजा की शादी के लिए जोर डाल रहा था। अगे 6 बैठी हैं घर में, लंबा इंतजार नहीं कर सकता। हाय कहता तो सही है, वैसे देखना अब शुरू करेगा तो कई साल लग जाएंगे फारिग होते होते। बस तो फिर घर में मशवरा कर लो और कोई अच्छी सी तरीक ज़हन में रख लो। मैं चाहता हूँ कि मालक और तुफैल दोनों को 6 महीने के अंदर अंदर ही निपटा दें। करती हूँ मैं बुशरा से बात, तो फिर उसके बाद मुल्तान जाकर भाई साहब से भी बात कर लेंगे। ओ मैं मर गया, और मुल्तान से पहले कराची जाना होगा, और यास्मीन के पास गली गली बहन है मेरी, अब गैरों की तरह उसे शादी का कार्ड तो नहीं भेजेंगे ना, खुद जाके लाना पड़ेगा, नहीं तो तुझे उसकी आदत का पता ही है। अरे मैं भी अपने कामों में भूल गई, मैंने तो उसको बच्चों की मंगनियों का भी नहीं बताया। बस फिर अब तो जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा, उसके घर जाके मनाना पड़ेगा भाई, नहीं तो वो नाराज होगी कि मुझे गैर समझा है, बताया ही नहीं है, बच्चों की मंगनियां भी कर ली। नहीं सही बात है, बहनों का बड़ा हक होता है, तुझे पता है वो तो छोटी छोटी बात पे बूथी बना लेती है। हाँ ठीक है ना, बस तू पहले तारीख फाइनल कर, फिर बाद में कराची की टिकट करवा देते हैं। हांडी सड़गी में आई जरा। काम की बात करो तो हांडी सड़ने लगती है इसकी। यार शुजा बेटा जी, मुझे तेरी बड़ी फिक्र रहती है। फिक्र तो मुझे भी आपकी रहती है अब्बा जी। माशाल्लाह, मेरी फिक्र क्यों भाई? अब्बा जी आप खुद सोचो ना, यानी कि इस उम्र में आपके 4 जवान बच्चे हैं, आप बजाय उनको ऑर्डर शॉर्डर लगाने के दुकान पे बैठे के थके चले जा रहे हैं। अब
उन बच्चों को ऑर्डर लगाना चाहिए, पुत्री एक काम कर, पुत्री वो काम कर, बिल्कुल डॉन की तरह। सोच तो तेरी बड़ी अच्छी है, पर ये सोच पूरी कौन करेगा? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। कोई ढंग का काम करते ना तो ये सोचना ना पड़ता। जी कोशिश तो कर रहा हूँ ना। और बेटा जिस काम में तू कोशिश कर रहा है उसमें कुछ नहीं पड़ा। भाई के साथ ठेकेदारी का काम ही सीख ले, जो काम तेरे काम आना है। जब तक मैं जिंदा हूं कुछ बन जा, मैं मर गया ना तो इन भाइयों ने तेरी बात नहीं पूछनी। चला तुझे दुकान पे बिठा गया हूं, चल। समझते हैं हाँ हाँ ठीक है, जा जाके गुण ते टुट्टे हत्था नाल ना गुनना, सही तरह गुनना। अड़ी ए तुसा किथे वेंदी पे हो हैं? हाँ बस हजरत साहब के मज़ार तक जा रहे हैं। मज़ार पर? न क्यों? मन्नत बननी है। अभी तक तुम्हारे ज़हन से तो फैल का ख्याल नहीं गया, अभी तक आस है उसकी। देख फिरोजा, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, ना वो तुम्हारा पहले था ना अब होगा। इसीलिए तो हजरत साहब के मज़ार पर धागा बंधने जा रही हूँ। कच्चा धागा होगा वो, और कच्चे रिश्ते में बांधोगी ना तो टूट जाएगा जैसे पहले टूट गया था। नहीं टूटने दूंगी, एक बार बंध जाए नहीं टूटने दूंगी मैं। और मालिक, ना मुझे बता, मालिक के साथ तेरी मंगनी हो चुकी है और 3-4 महीने के बाद तेरी शादी होने वाली है। फिरोजा तू उसके बारे में क्यों सोच रही है जो तेरा नहीं है? उसके बारे में क्यों नहीं सोचती जो तेरा होने वाला है? बात छड़ने वाले और अपनाने वाले की नहीं है अम्मी जान। ना तो फिर? बात जिल्लत की है। नगीना ने तो फैल को छीन लिया, मैं को गरीब होने के ताने देते, बार बार मैं को जिताया कि वो उच्ची है और मैं कमी। मेरे को सब बातों का कोई जवाब नहीं है अम्मी जान, सिवाय इसके कि उसके साथ भी यही सब हो। तो फैल भी उनको मेरे लिए छड़ दे। वो उसको छोड़ देगा तो तुझे अपना लेगा हैं? तुम्हारी शादी तो फैल के साथ हो जाएगी और मालिक को छोड़ दोगी और तेरा बाप मान जाएगा ये सब कुछ। तुम्हारी भूल है फिरोजा, भूल है तुम्हारी। इसलिए तो धागा बंधने जा रही हूँ, कोई मौजा मनने, नामुमकिन को मुमकिन करने। चल बिंदिया। मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे। तो क्या मेरे सिर पे सवार हो गई हो? जाओ जाके दफा हो, कम करो अपना। बैठे हूँ सब कुछ लुटा, की कर रहे हो सोने हो? सब्जी सब्जी काट रहे हो? उठ गया तू? हाँ माजी, बड़ी देर से उठा हूँ मैं तो। नाश्ता लाऊं तेरे लिए? नहीं नहीं, मैं अभी थोड़ी देर बाद करूंगा नाश्ता। वो अब्बा जी चले गए? हाँ चले गए, आज तो बल्कि शुजा को भी साथ लेके गए हैं। यानी कि हमारा फिल्मी हीरो अब दही जमाएगा। वाह क्या बात है, क्या बात है। अच्छा तू आज घर पे है, तेरे से मशवरा करना था कि शादी की तारीख का भी कब रखनी है। बल्कि ऐसा कर, मालिक से भी बात कर ले, दोनों की इकट्ठी करनी है ना। ओ माँ जी, हमने आपके सामने क्या कहना है भाई, जो आपकी मर्जी है। बस आप जरा खाला जी से मशवरा कर लें, आगे आपकी जो मर्जी। मैं खाला से क्या मशवरा करूं, उसको तो नगीना ने गिल गाया हुआ है। ओ माँ जी, नगीना आपसे बहुत प्यार करती है, आपसे बहुत लव करती है। ओके, पर तुझे किसने बताया? उसने खुद बताया, हरसेल्फ। ओ आई सी। वो
छोटी सी रिक्वेस्ट डाली थी आपके आगे। वो नगीना ने अपनी शादी पे छोटी सी ख्वाहिश का इजहार किया था। अगर आपको कबूल हो तो ठीक है, वरना अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कुर्बानी? बाजी, उसका बहुत बड़ा दिल है, बिग हार्ट। वो अपनी अना का मसला नहीं बनाएगी। ये सारी बातें उसने तुझसे खुद की हैं? हाँ जी। हमारी बातों की बात ये है, वो आपसे बहुत प्यार करती है। आप अपने दिल में उसके लिए कोई मैल लेके मत आइएगा। नो बैड फीलिंग फॉर नगीना। खाला। तो माँ जी, मैं इस फ्री कंपनी की मशहूरी से बहुत तंग आया हूँ। खाला। मैं जा रहा हूँ। खाला। खाला, अस्सलाम वालेकुम। ये भाईजान कहाँ भाग गए? तू आई थी ना, मतलब है कि वो नाश्ता करने गया है ना, इसलिए। कद्दू पका रही हैं? गोश्त में डालेंगी? शायद। मेरे लिए भी रखिएगा। और लाए लाए मैं काट दूं? नहीं मैं कर रही हूँ। मेरे होते हुए आप क्यों काटेगी? अल्लाह माफ करे, लाए मुझे दे। मैं सोच ही रही थी तेरे घर जाने का, मिठाई देने जानी थी ना। हाय मैं मर गई। अब किसकी मंगनी कर दी है खाला? नहीं मंगनी नहीं की है, खैर से अब्बास की नौकरी लगी है, वो भी सरकारी। हाय बच गई। सरकारी नौकरी लगी है। चल तू बना। बड़ी देर से सोच रही थी कि मिठाई दे आऊं, तू अच्छा है आ गई है, लेती जा। सब्र का फल भी ना बड़ा ही मीठा होता है। अम्मा चंद महीनों में 2-2 शादियां। मैं तो सोच रही हूँ अपने लिए कपड़े तैयार करना शुरू कर दूं। तुझे कपड़ों की पड़ी हुई है और मुझे तुफैल की टेंशन खा गई है। बहुत परेशान हूं मैं। क्यों? उनके लिए आप क्यों परेशान हैं? तुफैल जो है ना बड़ा मासूम है, बड़ा लाइलग सीधा, और वो जो चलाकू है ना नगीना, बहुत तेज है भाई। हमारे सामने कुछ भी कहता रहे ना, जरा जो उसके कान में कोई बात फूंक देती है ना, बस फिर उसकी जुबान बोलता है पड़ 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 पड़। अब क्या हुआ है अम्मा? है वही स्यापा, कट्ठी शादी वाला। इतनी बदतमीजी की है उसने मेरे साथ, है। और तुफैल के सामने मिन 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 रो रो के, नहीं आप कहेंगे तो मैं कुर्बानी दे दूंगी आपकी खातिर। माफ करो। अम्मा तो बस फिर आप फिक्र क्यों कर रही हैं? अलहदा शादी की जिद तो नहीं कर रहा ना? है, पर तुफैल के दिल में तो हमारे लिए बाल आ गया ना, वो तो माँ बाप के खिलाफ हो गया ना, और सच्ची अर्ची वो बन गई। जैसे कहेंगे वैसे कुर्बानी दे दूंगी। अच्छा तो फिर अब्बा क्या कहते हैं? अब्बा जी को मैं पागल उनको ये बताऊं? तुझे पता नहीं अपने अब्बा जी का? झूठ बातें, को तो कुछ नहीं बताया मैंने। अब तो कराची जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग यास्मीन पापा के पास जा रहे हैं? हाँ। मैं भी चलूं? चली चली, पहले ये स्यापे तो खत्म हो जाए ना। हमने कौन सा बहुत दिनों के लिए, 2 दिन के लिए जाना है। ठीक है। देख कौन आया। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। ये कित्थों आ गई? बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? खबर ना खातून ना कुछ पता? क्या हाल है? खातून पता? वालेकुम सलाम। आप लोग बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। हमसे पूछ रही है, खातना पता है? जरा मैं साह ले लूं ना तो फिर मैं बताती हूँ। ले आ पानी, ले आई। आ गई। पानी पी तू। और सुन, देसी मुर्गा बना, चल अच्छा सा मसाले वाला पप्पू के लिए। नमक जरा कट पाई, मेरा पहले बीपी बढ़ा हाई है। अच्छा खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। मामा, हाँ वो मेरी अभी ना आयशा से बात हो रही थी, बताई थी कि कराची से पुप्पो आई हैं अपनी बेटी के साथ। वो उस चिट्टी बांदरी के बगैर कभी नहीं आती इस घर में, लेके आएगी साथ उसको। अच्छा चले ना, हम भी चलते हैं। पागल हो गई है वो, ये समझेंगे ना कि तड़प रही थी, मर रही थी हमारे घर आने के लिए। हैं तू रहने दे आराम से। पता नहीं आप इतनी दूर का सोच कैसे लेती हैं। हाँ तो मेरी बेटी, मेरी हर सोच, मेरी हर फिक्र तेरे लिए ना, अपनी धी के लिए। बस किसी ना किसी तरह तो नूह बन के ना फातिमा के घर चली जाए, बस फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ इंशाअल्लाह ताला। मैं कौसर नूं तो जरा फोन करा, पूछा कितने गरक हो गई है।
ओ बिस्मिल्लाह, मेरी बहन आई थी। कोई कमाल है यास्मीन, ना कोई फोन ना कोई इतला, वो चुप चुप ही आ गई हो। ना पाजी, किसको फोन इतला करती? देखे ना, दो बेटों के रिश्ते तय कर दिए, रिश्ते तय करने के बावजूद मंगनियां भी कर दी, और मेरी बेटी का किसी को ख्याल तक नहीं आया, उसको इतला करूं मैं? ओ ख्याल किसको आना था, मुझे ही आना था ना। मामा हो इसका। क्या हाल है बेटा, ठीक ठाक है? ओ यकीन कर, हम तो आ रहे थे, अपनी परजाई से पूछ ले, मैंने तो परसों चौथ की टिकटें भी बुक करवा ली थी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो काम एक दो ऐसे थे कि नहीं आया गया ना। क्या करने आना था आपने? ले दस भला, तू फुफ्फी है, तेरे से पूछे बगैर तारीख रख सकते थे भला? ना भाभी जी, मैं फुफ्फी हूँ, ये सारे मुंह देखे की बातें हैं। देखे ना, रिश्तों का तो मुझे घरों लोगों से पता लगा है, तो मैं दौड़ी नसी ना आती। आप लोगों ने तो शादी भी मेरे बगैर कर लेनी थी। हाय हाय, नहीं है वैसी भी बात नहीं है, देखो जरा। ऐसी बात ही है भाभी जी, बस खून सफेद हो गया सबका। देखो ना, रिश्ता करते वक्त आपको मेरी बेटी का ख्याल नहीं आया है? आखिर मेरा मान सान तो आप ही के साथ है ना। जब आप ही नहीं सोचेंगे मेरी बेटी के बारे में, तो मैं जाके किसको कहूंगी? ओए अच्छा, मामा हूँ इसका, तो मुझे ख्याल आना था ना। चल बैठ बैठ, रहने दे, कोई ख्याल नहीं है। पानी पी, पानी पी। इधर बैठे। हद हो गई है। इतनी सी थी जब से ये इस तरह मेरे साथ करना शुरू। हाँ, लाडली है ना बहुत। आप बैठे इसके पास, मैं जरा मुर्गा देख के आती। आप ही के साथ ही तो करना है, मैंने सारे मान मेरे आप ही के साथ है। आप ही मेरा मान नहीं रखेंगे तो मैं जाके किसको कहूंगी? ओए अच्छा, तू फिक्र क्यों करती है? हमने तो आना था। कितना कमरा है इस घर में? इस घर में 8 कमरे हैं। इतना बड़ा घर! इतने बड़े घर का क्या करते हैं? शाइस्ता रहते हैं। क्यों? क्यों का क्या मतलब, घर है तो सब रहते हैं ना। अब देखो, भाइयों की तो शादी होने वाली है, तो सबका अलग अलग कमरा है, और फिर मेरा भी तो अलग कमरा है, क्योंकि मैं डॉक्टर बन रही हूँ ना, तो दिन रात बैठ के मुझे पढ़ना पड़ता है। सारा रात पढ़ता है? हाँ। हुई, तभी तो शक्ल का ये हाल हो गया, आंखों के नीचे हल्का पड़ गया, तो बाल भी गिर रहे, गंजा हो गया है। सच्ची? हाँ, जो लड़का ज्यादा पढ़ता है ना, उसका यही हाल होता है, इसीलिए मैं तो ज्यादा पढ़ा ही नहीं। है? अच्छा, तो तुम कितना पढ़ी हो? 8वीं में फेल हुआ ना, तो फिर छोड़ दिया। ओए लाले कचन, हम तुम पे कुर्बान, तो पाक ज़बा कारून रे। वाला यार, तुम तो हमारा पार्टी का बंदा है। यहीं कहीं लगा होगा, मैं निकाल के देता हूँ। किसको लगाना था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये कराची और पेशावर का जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर, वो वाली पुप्पो की बेटी है। अच्छा, शाइस्ता बाजी। अरे बाजी क्यों? मैं तो तुमसे भी छोटा हूँ। अच्छा छोड़ो, लुक एंड वॉच। ये क्या लेके आई हो रूबी बाजी? दाल का हलवा। मेरे को दे देना। नहीं, तुम तो सारा खा जाएगी है तो। पीछे हटो, भाईजान के लिए लाई हूँ मैं। कौन से वाले भाईजान के लिए? वही जो बच गए हैं। हाँ, वैसे आयशा वो नहीं है, वो जो रुकैया बाजी, अबे कमेटी वाली। हाँ, उसके बेटे की मंगनी हो गई। तो होती रहे, मैं क्या करूं? वैसे भी वो लोग बड़े गरीब हैं। कितना गरीब? इतने गरीब कि उनके यहाँ नाश्ता घर में बनता है। अरे, नाश्ता तो हमारे भी घर में ही बनता है। अच्छा जी। खा के आए। लो भाई, उजड़ी हुई सल्तनत का लूटा हुआ सुल्तान आ गया। मेरा मतलब है कि मेरा भाईजान आ गया।
दुआएं दरबार दूं। जी अम्मी जान। बोल क्या दुआ मांग के आई है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगा मैं। जब कुछ नहीं मांगना है तो गई क्यों थी? मैं कुछ लेने नहीं, देने गई थी अम्मी जान। देने गई थी? क्या देने गई थी? जो मेरे दिल में घर बना के बैठा है ना, उसको देने गई थी। तो दे आई, चला गया वो। मैंने तो कहा है उसे चला जा, उसकी मर्जी है, जाए ना जाए। अपने दिल में संभाल मेरी थी, नहीं तो साल हमने औखे हो जासन। बस हुन भूल जाओ उस जिस दिल पर हार का बोझ हो ना अम्मी जान, वो दिल संभाले नहीं संभलता। और भूलने के लिए भी याद रखने की जरूरत होती है। ये याद रखने की कि उसे भूलना है। मैं तेरे दुख रो बड़ी चंगी तरह समझनी है। बस हुन ते अल्लाह साई कोलो हिक्को दुआ कि तेरी आवन वाली जिंदगी नू खुशियां नाल भर देवे और ढेर सारी खुशियां मिलन, सदा सुखी रवे, खुशाबाद रवे तू। मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी